उदयपुर में ताउते तूफान का असर देखा गया है। शहर में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर आ गए। झीलों में पानी की आवक के चलते स्वरूप सागर के गेट खोल दिए गए, जिससे नदी में पानी का तेज बहाव देखा गया। उदयपुर में मौसम सुहाना बना हुआ है। तूफान से जुड़ी ये जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल श्रीमाली। उदयपुर में ताउते तूफान का असर सोमवार से ही नजर आने लगा था, लेकिन कल मध्य रात्रि के करीब राजस्थान में ताउते तूफान ने प्रवेश किया और उसके पहले उदयपुर में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा था। आप देखिए कि मैं इस समय उदयपुर के आयर नदी के समीप मौजूद हूं और यहाँ पर जो ताउते तूफान की वजह से जो भारी बारिश उदयपुर के आसपास के इलाकों में हुई है, उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उदयपुर के कैचमेंट एरिया में काफी अच्छी बारिश हुई थी और उसी के चलते सिसारमा नदी बीती रात को करीब 11 फीट के बहाव के साथ में बहती हुई नजर आई। ये नदी आमतौर पर सिर्फ मानसून में बहती हुई नजर आती है, लेकिन पहली बार मई के महीने में चक्रवाती तूफान ताउते के चलते बही और यही वजह रही कि स्वरूप सागर झील के गेट 1-1 फीट खोल दिए गए और आयर नदी में काफी तेज बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोमवार से बारिश का दौर उदयपुर में शुरू हुआ था। उसके बाद में मंगलवार को कल पूरे दिन मौसम सुहाना रहा। हालांकि शाम होते होते तेज हवाएं शहर में चलने लगी और इसके अलावा तेज हवाओं के साथ में बारिश का जो दौर था वो भी शुरू हुआ। रात्रि करीब 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो बारिश का दौर था वो काफी तेज हो गया। तो वहीं हवाओं की जो रफ्तार थी वो भी काफी तेज हो गई। शहर में कई जगह पर पेड़ टूटने की सूचना आई। टीन टम्पर घरों के ऊपर जो रखे हुए थे, होर्डिंग्स जो वो सड़कों पर लगे हुए थे, वे भी टूटकर बिखर गए, नीचे गिर गए। तो कई सारी इस तरह की घटनाएं जरूर हुई, लेकिन गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ताउते का असर कुछ कम हुआ और यही वजह रही कि उदयपुर में ज्यादा तबाही नहीं हुई और उदयपुर में सुरक्षित रूप से ताउते तूफान गोगुंदा, सायरा और कोटड़ा के रास्ते आगे की ओर बढ़ गया। इस तूफान को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था और प्रशासन ने पूरी रात सरकारी कार्यालयों को खुला रखा और जहां पर भी किसी तरह की घटना, पेड़ टूटने की, टीन गिरने की, होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई, वहां पर रेस्क्यू टीम को तुरंत भेजा गया और मौके पर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। दौसा में भी ताउते तूफान ने अपना असर दिखाया और कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। ताउते ने असर क्या दिखाया? दौसा में मंगलवार की शाम से जो झमाझम बारिश शुरू हुई वो रात भर बदस्तूर जारी रही। उसी बारिश का असर है कि दौसा के निचले इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि पहले 24 घंटे में ही दौसा जिला मुख्यालय में करीब 80 mm बारिश हुई है और इस बारिश की वजह से दौसा की सड़कों पर पानी जमा हो गया है। सड़कों पर जमा हुए इस पानी की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दौसा में सबसे खराब हालत मंडी रोड और गुप्तेश्वर सर्किल की है, जहां जल जमाव से पूरे इलाके के लोगों का हाल बेहाल हो गया है। मौसम बदल गया है। आंधी तूफान की वजह से मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया। गर्मी से बहुत राहत मिली है। मौसम ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी का सा हो रहा है, शिमला का मौसम। में ताउते तूफान की वजह से बारिश चालू हो गई है। कल से ही बारिश चालू हो रही है और अभी तक भी बारिश आ रही है। मौसम भी बहुत ठंडा हो गया है। गर्मी से बहुत राहत मिली है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर राजसमंद जिला मुख्यालय पर भी देखा जा रहा है। यहां कल शाम से बारिश हो रही है। वहीं कई स्थानों पर तेज अंधड़ से पेड़ और होर्डिंग्स गिरने की भी खबरें मिल रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं मिली है। वैसे तूफान से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। उदयपुर में ताउते तूफान का असर सोमवार से ही नजर आने लगा था, लेकिन कल मध्य रात्रि के करीब राजस्थान में ताउते तूफान ने प्रवेश किया और उसके पहले उदयपुर में भी इसका काफी असर देखने को मिल रहा था। आप देखिए कि मैं इस समय उदयपुर के आयर नदी के समीप मौजूद हूं और यहाँ पर जो ताउते तूफान की वजह से जो भारी बारिश उदयपुर के आसपास के इलाकों में हुई है उसका परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उदयपुर के कैचमेंट एरिया में काफी अच्छी बारिश हुई थी और उसी के चलते सिसारमा नदी बीती रात को करीब 11 फीट के बहाव के साथ में बहती हुई नजर आई। ये नदी आमतौर पर सिर्फ मानसून में बहती हुई नजर आती है, लेकिन पहली बार मई के महीने में चक्रवाती तूफान ताउते के चलते बही और यही वजह रही कि स्वरूप सागर झील के गेट 1-1 फीट खोल दिए गए और आयर नदी में काफी तेज बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोमवार से बारिश का दौर उदयपुर में शुरू हुआ था। उसके बाद में मंगलवार को कल
पूरे दिन मौसम सुहाना रहा। हालांकि शाम होते होते तेज हवाएं शहर में चलने लगी और इसके अलावा तेज हवाओं के साथ में बारिश का जो दौर था वो भी शुरू हुआ। रात्रि करीब 10 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में जो बारिश का दौर था वो काफी तेज हो गया। तो वहीं हवाओं की जो रफ्तार थी वो भी काफी तेज हो गई। शहर में कई जगह पर पेड़ टूटने की सूचना आई। टीन टम्पर घरों के ऊपर जो रखे हुए थे, होर्डिंग्स जो वो सड़कों पर लगे हुए थे, वे भी टूटकर बिखर गए, नीचे गिर गए। तो कई सारी इस तरह की घटनाएं जरूर हुई, लेकिन गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद में जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ताउते का असर कुछ कम हुआ है और यही वजह रही कि उदयपुर में ज्यादा तबाही नहीं हुई और उदयपुर में सुरक्षित रूप से ताउते तूफान गोगुंदा, सायरा और कोटड़ा के रास्ते आगे की ओर बढ़ गया। इस तूफान को देखते हुए उदयपुर जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था और प्रशासन ने पूरी रात सरकारी कार्यालयों को खुला रखा और जहां पर भी किसी तरह की घटना, पेड़ टूटने की, टीन गिरने की, होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई, वहां पर रेस्क्यू टीम को तुरंत भेजा गया और मौके पर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। चक्रवाती तूफान ताउते का असर प्रदेश भर में देखा जा रहा है। टोंक जिले में भी मंगलवार शाम से बूंदाबांदी हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। तूफान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चक्रवाती तूफान ताउते के असर की बात करें तो प्रदेश भर में असर के बाद टोंक जिले में आप देख सकते हैं इस समय बारिश का जो दौर है वो हल्का बारिश का दौर लगातार जारी है। रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ठंडी हवाओं का दौर है, बादलों की आवाजाही जारी है और तापमान में है वो गिरावट दर्ज की गई है। और तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने एक दिन पहले ही तमाम एसडीएम जो है उपखंड मुख्यालयों पर उनसे बातचीत की और तैयारियों को लेकर के जायजा लिया। बात करें कोरोना काल में अस्पतालों की स्थिति को लेकर जो भी सरकार से दिशा निर्देश मिले हैं, सभी अस्पतालों में पावर बैकअप है वो तैयार कर लिया गया है, जनरेटर की व्यवस्था कर ली गई है, 48 घंटे तक के लिए डीजल की व्यवस्था कर ली गई है और जिला कलेक्टर ने सभी को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी विभागों को, सभी अधिकारियों अलर्ट पर रहें और स्थिति जो भी बनती है उसके बाद में उस पर कार्रवाई करेंगे। बात करें ताउते की तो ताउते का असर जो है वो जिले में लगातार दिखाई दे रहा है। रात से ही बारिश का दौर है वो जारी है, सुबह से बादलों की आवाजाही है और अभी भी बारिश हल्की बूंदाबांदी जो है वो लगातार जारी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौलत पारिक, टोंक। वहीं सिरोही में देर रात ताउते तूफान ने दस्तक दी। तेज गर्जना के साथ हुई मूसलाधार बारिश और अंधड़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। ताउते तूफान ने राजस्थान में एंट्री कर ली है। वही बताया जा रहा है कि देर रात को जब तूफान ने एंट्री की तो माउंट आबू में कई पेड़ पौधे नीचे गिरे हैं, कई टील के सेट नीचे गिरे हैं। वहीं अगर सिरोही की बात की जाए तो कोई विद्युत पोल भी यहाँ पर यानी कि लड़खड़ाते हुए नजर आए हैं और बिजली विभाग की जो लाइनें थी वो भी उससे बाधित हुई है, जिससे कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट मोड में होने के कारण किसी भी प्रकार की जन समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है और किसी भी प्रकार की जन हानि होने की सूचना अभी तक नहीं मिल रही है। और वहीं बात करूंगा यानी कि मौसम की, तो मौसम विभाग का मानना है कि लगातार जो ताउते तूफान जो है लगातार अपना कहर राजस्थान में जारी रखेगा। लेकिन वहीं बात की जाए आज की, तो आज भी यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना बताई जाएगी। वही देर रात से यहाँ पर बूंदाबांदी और तेज़ हवाओं के साथ में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ तेज़ हवाओं के साथ में यहाँ पर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं मौसम भी खुशनुमा हो चुका है। यहाँ पर तापमान में गिरावट आ चुकी है, वहीं लोगों को एक प्रकार से गर्मी से निजात मिल चुकी है। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बताया जाएगा तूफान का जो खौफ है आज भी लोगों में बरकरार है। सहयोगी के साथ प्रतीक सोलंकी, न्यूज 18 सिरोही, राजस्थान। चित्तौड़गढ़ में भी तूफान का असर देखने को मिल रहा है। 2 दिनों से चल रही हवाओं में अब तेजी देखी जा रही है, वहीं लगातार बारिश भी हो रही है। हालांकि अब तक तूफान के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कपासन उपखंड के बनाकिया गांव से एक कच्चे मकान के जमींदोज होने की रिपोर्ट है। वहीं दूसरी ओर 3 ट्रांसफार्मर जलने और विद्युत पोल गिरने की जानकारी भी सामने आई है। प्रशासन कंट्रोल रूम के जरिए व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए है। बीते 2 दिनों से चित्तौड़गढ़ में सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं हल्की और मध्यम गति की बारिश जो है वो बीती रात से ही जारी है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में किसी प्रकार की जनहानि की जानकारी सामने नहीं आई है,
लेकिन चित्तौड़गढ़ के कपासन उपखंड के बनाकिया कला गांव में बारिश के कारण एक मकान ढहने सहित विभिन्न स्थानों पर ट्रांसफार्मर जलने और बिजली के खंभों के गिरने की जानकारी लगातार सामने आ रही है। प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है और लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि चक्रवाती तूफान के चलते हालात सामान्य रहे और लोगों को कम परेशानियां हो। विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित रहे, इस पर चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब तूफान की दस्तक के साथ ही स्थितियां लगातार जो है वो सामान्य हो, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। चक्रवाती तूफान ताउते का पूरी तरह असर नजर आ रहा है। झुंझुनू में कल रात से बारिश जारी है और तेज हवाओं का दौर भी जारी है। तेज हवाओं के कारण जिले में कई स्थानों पर पेड़ भी गिर गए। वहीं बिजली निगम को भी कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। निकाते तूफान का असर पूरी तरह झुंझुनू में भी नजर आ रहा है। रात से लगातार यहाँ बारिश जारी है, तेज हवाओं के साथ कई पेड़ भी गिरे हैं और लगातार रात से ये बारिश जारी है और शहर में कई जगह पानी भी भर गया है। और रात को 10 बजे बाद ये बारिश शुरू हुई थी और लगातार अब तक लगभग 12 या 13 घंटे से बरसात जारी है और पूरी तरह इसका असर नजर आ रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह सड़कों पर पानी भरा हुआ है और जगह जगह शहर में पानी भर गया हो और रात से ये बारिश शुरू हुई थी। तेज हवाएं चल रही है, तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ भी गिरे हैं। कोई बिजली निगम को भी कई जगह नुकसान हुआ है और ये लगातार तेज हवाओं का दौर जारी है और बरसात का भी दौर जारी है और इसका पूरा असर नज़र आ रहा है। यहाँ के मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार ऐसा लग रहा है कि लगातार ये बरसात का दौर जारी रहेगा और झुंझुनू में भी पूरी तरह असर नजर आ रहा है। ये लगातार बरसात का दौर जारी रहेगा और ये लंबे समय तक ये दौर जारी रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। सवाई माधोपुर जिले में ताउते तूफान का पूरा असर देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाएं चलने से छुटपुट नुकसान की भी खबर है। फिलहाल मौसम खुशनुमा है, लेकिन तूफान के कारण होने वाले नुकसान की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाईमाधोपुर जिले में ताउते तूफान का पूरा असर देखने को मिल रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में बीते 2 दिवस से लगातार तेज हवाओं के साथ में बरसात का दौर लगातार जारी है। सवाईमाधोपुर जिले में आप इस वक्त भी देख सकते हैं, हम इस वक्त आपको सवाईमाधोपुर जिले के बजरिया का वो विहंगम दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त भी आधा सवाईमाधोपुर बरसात के आगोश में पूरी तरह से समाया हुआ नजर आ रहा है। सुबह सवेरे से लगातार रिमझिम का बरसात का दौर जारी है। रात भर लगातार बरसात होती रही है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी आने वाले 72 घंटों में भी मौसम कुछ इसी तरह से रहने वाला है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि आगामी आने वाले 72 घंटे सवाईमाधोपुर के लिए विकट भी हो सकते हैं, क्योंकि तेज हवाओं के साथ में लगातार तेज बरसात का दौर भी हो सकता है। ऐसे में सवाईमाधोपुर जिले के बाशिंदों को बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सवाईमाधोपुर जिले में बीते 24 घंटे में 22 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। वहीं जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा प्रशासन पूरी तरह से ताउते तूफान को लेकर अलर्ट मोड पर है। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18 सवाईमाधोपुर। ताउते का असर जोधपुर संभाग में दिखाई देना शुरू हो चुका है। कल सुबह से ही जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कल सुबह से रात भर जारी रही। हालांकि ताउते आज जोधपुर की तरफ अपना रुख करेगा, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। संवाददाता ललित सिंह ने लिया जायजा। ताउते तूफान का असर कल से ही देखने को मिल रहा था और जोधपुर संभाग में आज भारी बारिश की चेतावनी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 72 घंटे इस ताउते तूफान का असर रहेगा, जिसमें जोधपुर संभाग में भारी बारिश होगी। हालांकि गुजरात के रास्ते ताउते तूफान ने राजस्थान में प्रवेश कर लिया है। कल सिरोही और जालोर जिले में बारिश हुई थी और कल जोधपुर में ही हल्की बूंदाबांदी का मौसम सुहाना हुआ था, लेकिन आज पूरी रात यहाँ पे बरसात हुई है। कल रात 11 बजे तक 3.2 mm बारिश हो चुकी थी और सुबह तक बताया जा रहा है करीब 23 mm बारिश हो चुकी है। तो फिलहाल बारिश का दौर, हल्की बूंदाबांदी अभी भी यहाँ पर लगा जारी है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार लगातार ये बारिश होगी और कई ऐसे जिले हैं जहाँ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट पे है, 72 घंटे अलर्ट पे रखा गया है, डिस्कॉम अलर्ट पे है और तमाम जो अधिकारी हैं उनको फ़ोन चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो लेकिन जो आशंका जताई जा रही थी कि ताउते तूफान काफ़ी तबाही मचाएगा राजस्थान में, खास तौर पे जालोर, जोधपुर और ऐसे इलाके हैं, उदयपुर है, यहाँ भारी बारिश की और तूफान की तबाही की बात कही थी, लेकिन अब थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। हालांकि 20 से
40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और उसके साथ साथ भारी बारिश होगी। तो ये बारिश निश्चित तौर पर साफ तौर पर यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन अगले 72 घंटे तक यहाँ पे लगातार इसका असर देखने को मिलेगा। जोधपुर आज ताउते तूफान पहुँच जाएगा और यहाँ कई ऐसे जिले हैं जहाँ भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो फिलहाल मौसम सुहाना है, हल्की बारिश है, लेकिन शाम तक भारी बारिश की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। जालौर जिले में ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अंधड़ से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। जिले के बागोड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भीनमाल, सांचौर और रानीवाड़ा क्षेत्र में तेज आंधी से कई पेड़ धराशायी हो गए। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। संवाददाता श्याम बिश्नोई ने तूफान से हुई तबाही का लिया जायजा। अरब सागर से उठे चक्रवर्ती तूफान ताउते का असर जालौर जिले में पिछले 12 घंटे से साफ तौर से नजर आ रहा है। पिछले 12 घंटे से लगातार जिले के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी बारिश भी हो रही है। आप देख सकते हैं कि देर रात से हुई इस बारिश से सड़कें पूरी तरीके से लबालब हो चुकी है। साथ ही तेज आंधी की वजह से कुछ जगहों पर स्कूलें भी ढही है और जो पेड़ थे वो भी टूटने की सूचना मिल रही है। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कुछ होर्डिंग लगे हुए थे सरकारी, वो होर्डिंग भी तेज हवा के चलते टूट के नीचे गिर चुके हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ताउते तूफान का असर है वो साफ तौर से जालौर में देखने को मिल रहा है। हालांकि जिले के लिए आगामी 12 घंटे भी इस ताउते तूफान से लड़ने को लेकर प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। फिलहाल जो इसका असर है वो उदयपुर व सिरोही क्षेत्र में अधिक बताया जा रहा है। उसका रूट बदलने की वजह से जालौर जिले में हल्की तेज हवाओं के साथ में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल हल्की बारिश का दौर भी जारी है। सवेरे से जो बारिश का दौर है वो थमा है, लेकिन देर रात तक शुरू हुई इस बारिश सुबह तक लगातार जारी रही थी। ऐसे में आने वाले 12 घंटे जालौर जिले के लिए इस ताउते तूफान से लड़ने के लिए लोगों को सचेत व सावधान रहना होगा। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 राजस्थान, जालौर। ताउते तूफान ने अजमेर में प्रशासन के बंदोबस्त की पोल खोल कर रख दी है। शहर में पिछले 48 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश जारी है। ऐसे में कई निचली बस्तियां और लाइफलाइन कही जाने वाली जेएलएन अस्पताल सड़क पूरी तरह से बाधित हो गई। ताउते तूफान का असर अजमेर में पिछले 48 घंटों के दौरान बेहद व्यापक रूप से देखा जा रहा है। लगातार 10 घंटे से अजमेर में रुक रुक के बारिश का दौर जारी है और इस बारिश के जरिए आप देख सकते हैं अजमेर के हालात जो हैं, किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम जो है अजमेर का पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है। हम इस वक्त मौजूदा कोरोना के दौर में जो लाइफलाइन है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ के चौराहे पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा चौराहा जो है वो एक तरीके से दरिया के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, जहाँ पर कोविड मरीजों को भर्ती किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ वहाँ पर बेहद मुश्किलों के साथ जा रही है और ये उन तमाम दावों की पोल खोलती हुई जीवन तस्वीर है जो इस बात का दावा कर रही थी कि हम इस ताउते तूफान से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को किस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम है ये स्मार्ट सिटी अजमेर का, कि ये जो लाइफलाइन सड़क है इस वक्त अजमेर की, वहाँ के ये हालात हैं। अजमेर की करीब 1 दर्जन कॉलोनियाँ और निचली बस्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, लोग परेशान हैं। लगातार जो है वो राहत के लिए फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक उनको राहत नहीं मिल पाई है। तमाम जो दावे थे वो दावे अभी तक नाकाम साबित हुए हैं इस ताउते तूफान के चलते। जो हालांकि जो हवा का रफ्तार है या बरसात की रफ्तार है वो बेहद मध्यम है, लेकिन लगातार हो रही इस बरसात के चलते जो लोगों की परेशानी है वो दुगनी हो चुकी है। और न सिर्फ ताउते तूफान के चलते बल्कि कोरोना के इस दौर में जो उनको चाहिए था उनका आवागमन सुलभ हो, वो तमाम व्यवस्थाएं जो हैं यहाँ बाधित हो रही हैं। हालांकि जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी टीमें जो हैं वो लगातार फील्ड। ताउते तूफान का असर जयपुर में भी देखा जा रहा है और यहाँ लगातार बारिश का दौर जारी है। जयपुर के अजमेर रोड पर कई इलाकों में सड़क धंसने की तस्वीरें सामने आई। ग्रेटर निगम के वार्ड 63 के पार्षद पीयूष किराड़ू प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने जेडीए और नगर निगम अधिकारियों से व्यवस्थाएं ठीक करने की मांग की। आज वार्ड के अंदर हल्की बारिश के अंदर जो अभी जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा जो अभी कार्य किया गया था सिविल लाइन का, उसके अंदर लगभग 25-30 फीट के खड्डे हो चुके हैं।
जिसके अंदर एक बहुत बड़ी जनहानि होने की संभावना है। मैंने नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण के डीसी साहब से दोनों से बात करके और इस समस्या को जल्द से जल्द समाधान करने के लिए बात की